तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने किस तरह चोरी छिपे भारत पर आक्रमण किया था और किस तरह उसको जो है मुँह की खानी पड़ी थी। ये मेरा भारत पाकिस्तान वार सीरीज़ का पहला जो है पार्ट है, जिसमें 1965 के भारत पाक युद्ध के बारे में चर्चा की जाएगी। ये जो वीडियो है वर्ड डॉक्यूमेंट्री का वीडियो है। ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जो कि 10 मिनट का है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है पाकिस्तान ने भारत में हमला किया और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। कैसे भारत ने जो है पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से जो है युद्ध में परास्त किया। कैसे कितने सैनिक इनके मारे गए, किस कारण से 1965 का युद्ध हुआ था। तो ये वीडियो जो है बेसिकली इंडियन परिप्रेक्ष्य से है, यानी कि जो 1965 का युद्ध था पाकिस्तान में कुछ और पढ़ाया जाता है, इंडिया में कुछ और पढ़ाया जाता है। इंडिया वाले अपने हिसाब से बताते हैं और पाकिस्तान के लोग अपने हिसाब से बताते हैं। तो ये वीडियो जो है इंडिया की तरफ से है। 1965 का जो युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, किस कारण से होता है, इसमें कौन हारा था, कौन जीता था, कितने लोग मरे थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की। ये कथा है एक ऐसे देश की मतलब वीर गाथा है जो आज भी एकजुट अगर हम हुआ। सुनते हैं तो हमारे जनवरी 1965, कच्छ का रण। पाकिस्तान ने कच्छ के रण के 50% हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों ही देशों के बीच सीमा पर कई मुठभेड़। कच्छ के रण में पाकिस्तान ने अपने सिद्ध साहस के नतीजे में नाकाम होकर ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। फिर भी वो भारत और पाकिस्तान के लिए सामरिक देश। अगस्त 1965, कश्मीर घाटी। पाकिस्तान के हथियारबंद घुसपैठियों के कश्मीर में घुसने की खबर मिली। घुसपैठियों का मकसद था राज्य में घबराहट पैदा करना। पाकिस्तान अपनी इस हमलावर कार्रवाई को यह शक्ल देना चाहता था कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इसी बहाने से वो कश्मीर को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहता था। इस चाल को उसने नाम दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। आखिर किस कारण पाकिस्तान ने यह सोचा कि 1947 में उसकी जो योजना नाकाम रही वो 1965 में सफल हो जाएगी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे नाजुक दौर में देश की बागडोर संभाली जबकि हाल ही में हमने चीन के साथ एक मुश्किल युद्ध लड़ा था। हमारी सेनाएं बदलाव के दौर से गुजर रही थी और हम गंभीर खाद्य संकट 3 साल पहले ही भारत ने दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से बेहद उन्नत हथियार और साजो सामान मिल चुका था। लेकिन ये पाकिस्तान की एक बड़ी भूल थी। वो ये भूल गया कि किसी देश की असली शक्ति उसके सैनिकों के मनोबल में होती है, उसकी मशीनों में नहीं। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने जीवन का बलिदान देकर भी देश की रक्षा की है और तिरंगे के मान को हमेशा कायम रखा है। भारत ने पड़ोसी के इस हमले को हल्के तौर पर नहीं लिया। प्रधानमंत्री शास्त्री ने शत्रु का मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। और आज जो है 2 अक्टूबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आज जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का जवाब हथियारों से दे। सही है। फौरन ही ऑपरेशन जिब्राल्टर को जड़ से खत्म करने की योजनाएं बनाई गईं। ये था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हाजी पीर बंद, जो भारत के उरी और पुंछ शहरों के बीच मौजूद था। 25 अगस्त को ऑपरेशन बख्शी की शुरुआत की गई।
ताकि हाजी पीर पास को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। वन पैरा के सैनिकों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में बेहद खराब मौसम और बारिश की परवाह न करते हुए घनघोर अंधेरे में इस खतरनाक पहाड़ की फिसलन भरी ढलानों पर चढ़ाई की ताकि इस दर्रे पर हमला किया जा सके। और फिर उन्होंने सफलतापूर्वक हाजी पीर की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। मेजर रंजीत दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने बेहद मुश्किल बाधाओं के बावजूद अपना निर्णायक और प्रेरणाप्रद नेतृत्व प्रदान किया था। हाजी पीर पास पर कब्जा होने से ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा निकल गई और शत्रु की योजना धरी की धरी रह गई। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने अखनूर में एक बड़ा सैनिक हमला कर दिया। इसका मकसद था जम्मू और कश्मीर को बाकी भारत से अलग थलग करना। अब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। इस कम अवधि वाली मगर जबरदस्त लड़ाई में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व शौर्य और बलिदान का प्रदर्शन किया और इन लड़ाइयों ने भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। जम्मू पर पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने पूरी पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला शुरू किया। भारत का लक्ष्य था लाहौर तक पहुंचना। लाहौर तक जाने वाली एक सड़क एक छोटे से कस्बे बरकी से होकर गुजरती है, जिसकी जबरदस्त घेराबंदी इन्फेंट्री और टैंकों के जरिए की गई थी। फोर्ट सिख के बहादुर सैनिकों ने सेंट्रल इंडिया हॉर्स के आग उगलते टैंकों के साथ मिलकर बरकी पर हमले का नेतृत्व किया। यहां जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की और बरकी पुलिस स्टेशन पर प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के पंजाब में खेमकरण पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के साहसी सैनिकों ने असल उत्तर की लड़ाई में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बेहतर अमेरिकी टैंकों वाली पाकिस्तानी सेना को भारतीय इन्फेंट्री और इंजीनियर्स ने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। 3 कैवलरी के टैंकों ने एक हॉर्स शो बनाकर दुश्मनों को घेर लिया और पूरी तरह कुचल दिया। इसी युद्ध में दुश्मनों के 100 टैंकों का कब्रिस्तान भी बना। पाकिस्तान की सेना ने अपने इतिहास में जो सबसे बड़ी हारें हासिल की है, ये उनमें से एक थी। इसी युद्ध में CQMH अब्दुल हमीद ने शौर्य का सबसे विस्मयकारी परिचय देते हुए केवल रिकॉइललेस गन के जरिए दुश्मनों के कई बैटल टैंक बर्बाद कर दिए, जिसका टैंकों से कोई मुकाबला नहीं था। भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ और चरम बलिदान दिया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मनों को एक बार फिर अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना था। सियालकोट, पाकिस्तान। यहां फिलौरा नामक एक छोटा सा कस्बा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े टैंक युद्ध का गवाह बना। यह लड़ाई टैंकों के बीच केवल 100 गज की रेंज में हुई थी। भारत की 2 सबसे पुरानी रेजिमेंट्स पूना हॉर्स और हॉडसन्स हॉर्स ने इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर तारापुर ने बड़े सुयोग्य ढंग से अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स का इस युद्ध में आगे रहते हुए नेतृत्व किया और इस लड़ाई में पूरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने खुद को वहां से इलाज के लिए ले जाए जाने से इनकार किया। उन्हें मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डोगराई, पाकिस्तान। जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा तो इसमें बेहद तेजी आ गई और लाहौर की ओर बढ़ते हुए हमारी सेना ने भारत के इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी। 3 जाट के बहादुर सैनिकों ने रात में इस शहर पर हमला किया। भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए वो घरों में घुसे और 27 घंटे से भी ज्यादा चली आमने सामने की निर्मम लड़ाई लड़ी। मुश्किल से मिली ये जीत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड महावीर चक्र के प्रेरक नेतृत्व में मिली। उनके नेतृत्व में 3 जाट ने इस शहर से एक ऐतिहासिक विजय मार्च निकाला। हमारे योद्धाओं ने हमारे साहसी हवाई योद्धाओं की सुयोग्य मदद से पाकिस्तानी सेना को जहां का तहां रोक दिया। भारतीय वायु सेना ने बड़े पराक्रम से युद्ध करते हुए
महत्वपूर्ण स्थानों पर दुश्मनों के हमले की धार कुंद कर दी। उन्होंने अपने से बेहतर पाकिस्तानी विमानों के साथ भीषण युद्ध किया। वो शत्रु के मनोबल को पूरी तरह तोड़ने में कामयाब रहे। नौसेना ने भी राष्ट्र के आह्वान पर भरपूर साथ दिया। हमारे इन प्रहरियों ने हमारे समुद्रों में अपना फैलाव करने की दुश्मन की साजिशों से देश की रक्षा की। नौसेना के एंटी सबमरीन एलिजे एयरक्राफ्ट ने अरब सागर को दुश्मनों की पनडुब्बियों से मुक्त कराने में अहम रोल निभाया। देश भर के योगदान और दुआओं की बदौलत हमारी सेनाओं को जबरदस्त मनोबल मिला। देश के हर क्षेत्र से जुड़े नागरिकों के होठों पर बस एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। देश भर के नागरिकों ने सेना का साथ दिया और पूरा देश एकता के सूत्र में बंध गया। इसी युद्ध में जो है लगभग 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया। 23 सितंबर को रात 12 बजे से युद्ध बंद करने का फैसला अमल में आ गया। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लड़े गए युद्धों में भारत ने 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में किया, जबकि दुश्मन के हाथ केवल 540 वर्ग किलोमीटर इलाका ही लगा। देश के 2862 बहादुर पुत्रों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 211 वीरों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया। ऑफिशियल संख्या इससे ज्यादा है। दुश्मनों को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी और उनका आत्मविश्वास मिट्टी में मिल गया। 1965 का युद्ध कौन जीता था, क्योंकि दोनों की स्थिति अलग अलग है। वो कुछ और पढ़ाते हैं, हम कुछ और पढ़ाते हैं, हम कुछ और बताते हैं, कुछ और बताते हैं। तो चलिए उनका भी रिव्यू हम देखते हैं। मैं आता हूँ। उसको मालूम था कि उसकी सवारी आने वाली है। वो जानता था कि उसे कोई लेने आने वाला है। उसने सोचा कि मैं बस 1-2 टैंक रह गए, इनको उड़ा दूं, फिर अपनी सवारी में बैठ के जाऊं। राजा ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी जान पर खेलते हुए बीआरबी नहर के पास वो भाई जान जाने आफरी की सुपुर्द कर दी। और फिर सवारी जो आई लेने के लिए उसने इजाजत तलब की और कहा कि हम आपको लेने के लिए आए हैं। और राजा अजीज भट्टी शहीद उस सवारी में बैठ कर चले। इस तरह कई फौजी जवान थे जिन्होंने अपनी जान का नजराना आज के दिन पेश किया, उन लोगों को बताने के लिए जो टेलीविजन पर बैठकर कहते हैं कि हम 1965 की जंग हार गए थे। आज तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब 1965 6 सितंबर को तो हारे ही थे, लेकिन ये सब जैसे हाइपर आपको गले से लगाया होगा, थामा होगा, आओ शहीदों, पॉलिटिशियन वो नहीं मानते, आओ निशाने हैदर पाने वाले। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत बड़ा दिन है नाज़रीन मोदी। और आज उस घड़ी पे ये दिन आया है जब वतन को दिफा की बहुत ज़रूरत है। सच्ची कौमें और अच्छी कौमें हमेशा दिफा करती है, हमले नहीं करती। ये भी इमरान खान सरकार में जो है हमने कभी हमले नहीं किया। पूरी दुनिया में वजीर दिफा होते हैं, वजीर जंगबाजी नहीं होते, जो इनका पुराना दिफा किया जाता है, डिफेंस और डिफेंड किया जाता है। ये डिफेंस डे है। ये वो दिन है जब भारतीय फौज ने ये सोचा कि लाहौर जिम खाने में नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने आए थे। चलो नाश्ता तो नहीं किया, अगर दिल चाहता है दोबारा नाश्ता करने के लिए तो कोशिश करके देख लेना, क्योंकि अब हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम में बहुत ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हम अक्ल व खिरत की दानाइयों को पार कर चुके हैं। हम वतन पर कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। चाहो तो कोशिश करके देख लेना। वैसे नाश्ते में चाय हमारी कैसी होती है ये अभी लंदन से पूछ लेना। लंदन का मतलब होता है कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं किया। हमें उसका नाम रखा है अभी लंदन, ABHINONEDONE, अभी लंदन।
अभी उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने फिर भी उसे अपने अगर तमगा दे दिया। उससे पूछना चाय कैसी होती है, तुम आओ नाश्ता करने के लिए, अच्छा नाश्ता कराएंगे, तुम आओ जब दिल चाहे। पाकिस्तानी फौज चौकस है, पाकिस्तानी फौज तैयार खड़ी है। ये पाकिस्तानी लेकिन ये बात याद रखी जाए, आज के दिन एंकर है, गैब से ये इशारे हुए हैं और गैब से ये इशारे मिले कि 6 मुहर्रम इमाम हुसैन ने, आज के दिन जब पानी बंद हुआ, क्योंकि कहा तो जाते हैं 7 मुहर्रम को, लेकिन हकीकतन 6 मुहर्रम उल हराम को पानी बंद हो गया था। और आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी बंद होने के बाद अपने ये जो नाम चले उनके शहीद मेजर वगैरह हैं, दिफा करना है 1965 की ईद में शहीद हुए थे। दिफा करना है नाना के दीन का, एक्चुअली जो दिफा करना है इंडिया से नाना की सुन्नत का, दिफा करना है नाना के तरीके का, और इस दिफा में हमें कामयाब होना है, चाहे हमें हमारी जान कुर्बान नहीं हुआ था ताशकंद समझौता। और इसी मकसद को सामने लेकर हमारे फौजी जवान टीम लाहौर 6 सितंबर को उतरे थे। अयूब खान ने वर्दी पहन ली थी, अयूब खान सदर वर्दी पहन ली थी और कहा था मैं खुद भी इस जंग में हिस्सा लूँगा। क्या जज्बा था, क्या जोश था, उमंगों का क्या सैलाब था जो सबको पा कर ले गए। और मैं आज वही जज्बा, वही जोश फिर देख रहा हूँ। उस वक्त तो मैं नहीं था, मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। मेरी अम्मी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, मेरी अम्मी मुझे बताती थी। मेरी अम्मी ने मुझे 6 सितंबर की बहुत सारी बातें बताई। मेरी अम्मी ने मुझे बताया, मेरे नाना ने मुझे बताया, और मेरे नाना क्योंकि पाकिस्तान मीडिया चिश्तिया, सोहरवर्दिया, साबरिया सिलसिले से बैठ थे और कायदे आज़म को खिताब उन्होंने दिया था। कुछ जो पंजाब अखबार के एडिटर थे उन्होंने मुझे बताया था कि पाकिस्तान और हजरत इंडिया का दाता गंज बख्श वो बीच का था, उनको अली बिन उस्मान हिजवेरी, लेकिन एक्चुअल में जो होता है कि ख्वाब में आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि इंडियन आर्मी जो है लाहौर तक पहुंच गई थी, पाकिस्तान आधा के पाकिस्तान, ये मेरे नाना झूठे नहीं थे, मेरे नाना आधा बहुत बड़े पाकिस्तान आदमी तक पहुंच गई थी। सरदार अली साहब थे। उन्होंने कहा और अमेरिका के पाकिस्तान का दिफा हम करेंगे, हम लोग होंगे। समझौता करना पड़ा। ये 17 दिन की लड़ाई थी, 17 दिन मुझे सब याद है, मेरी अम्मी ने सब मुझे बताया। 17 दिन की लड़ाई थी। मैंने कॉलम भी लिखा था जग अखबार में। जनाब मीर रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उस ज़माने में सरवर साहब ने कॉलम लिखवाया था, मैंने लिखा था। वो 17 दिन थे, बोर्ड को नहीं पता था 17 दिनों में तो इंडिया के बहुत कम हिस्सों पे कब्जा हमने करवाया था, क्या कुछ न कटा। पाकिस्तान हमने बहुत कुछ देखा उन 17 दिनों में। नाना बताते हैं कि मैंने सफ़ेद कपड़ों में मनबूस इंडियन टीम को जो है इंडियन ऐसे लोग देखे जो कभी नहीं देखे थे। तो अब और खुद हजरत ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए।